ये बात तो तय है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, अगर हल निकालना है, अगर कोई इख्तलाफात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना भी है तो सर बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों जानिब से बयानबाजी हो रही है उससे तो हवा मिलेगी और मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। जी, जो हालात कल बिगड़ने थे वो आज बिगड़े तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून का पहले साल ये हाल है तो आखिरी साल क्या हाल होगा। और आप मुझे बता दो, हमारे बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे पार्टी की हाई लेवल पे शाज़िया मरी साहिबा हमारी तर्जुमान है, या खुर्शीद शाह साहब हो, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो, या सलीम मांडवी वाला, तो इस लेवल पे उन्होंने बात की है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। अच्छा। और उसका सबूत ये है कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिलावल भुट्टो साहब वफ़द को बुलाया था तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए और दूर करने के लिए। और ऐन कल सुबह जो ना वो हनीफ अब्बासी साहब, जो शहबाज शरीफ साहब का खास कहलाता है, उसका ये बयान, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये प्री प्लान है, ये शहबाज शरीफ साहब के कहने पे दिए है। और ये समझ रहे हैं कि इसी तरह से हम बयान दे के शायद पीपल्स पार्टी को हम गंदा कर लेंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि लेकिन ये उनको गुड ये कॉप याद बैड कॉप दिलाते खेला जा हैं। रहा है? जी जी, देखिए मैं एक चीज बताऊं, मैं तो आपको दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ ना। हाँ। कल शाम को मुलाकात 4 बजे तय थी और दोपहर में हनीफ अब्बासी साहब का ऐसी बयानात जो खुद भी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो मतलब औकात से बढ़ के बात कर रहा है। अच्छा, और ये सारी बातें ऐन उसी वक्त पे उसी दिन करने की क्या जरूरत थी? ऊपर से मोहसिन शाहनवाज, ठीक है, हमारी तरफ से भी रद्द-ए-अमल है, बिल्कुल आना भी चाहिए और सबसे पहले तो मैं आवाज उठा रहा था। अब सवाल ये है कि इन सारी चीजों का तो एक ही जवाब है और खुद हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हमें जरूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी को जरूरत है। तो मेरे भाई जरा ये सोच लेना कि अगर पीपल्स पार्टी ने 16 महीने में पीडीएम हुकूमत को कंधा नहीं दिया है, इमरान खान की हुकूमत को हमने अदम इत्मीनान की तहरीक के जरिए, तो आप तो डर रहे थे उस वक्त भी, हमने नहीं हटाया, तो आपका सरबरा तो अभी भी लंदन की गलियों में भी नहीं फिर सकता था। और फिर जब ये सारी परफॉर्मेंस के बावजूद उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, नादरा की टीम आ गई एयरपोर्ट पे, 7 मिनट के अंदर उसके सारे केसेस खत्म हो गए। जिस शख्स ने मॉनिटरिंग जज था, जो अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, तो वो भागा। ये किस वजह से? ये सिर्फ इस वजह से कि लेकिन सर यही तो नून लीग कहती है कि सिर्फ फायदा मुस्लिम लीग नवाज नहीं उठा रही, केसेस के खात्मे की सूरत में हो या दीगर मामलात की सूरत में हो, फायदा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उठा रही है। यही तो वो लोग मौके इख्तियार करते हैं। अच्छा, आप मुझे बता दें, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हतक की इज्जत के बिल के हवाले से। जी जी। ये हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, हमारा गवर्नर बाहर जाते क्यों इंतजार नहीं किया? गवर्नर ने तो 2 साल के लिए तो नहीं जाना था, 2-4 दिन के लिए जाना था। दूसरी बात ये कि फिर अगर हमारा गवर्नर वो बिल वापस भी भेजता है असेंबली में, तो कानून ये है कि दोबारा अगर असेंबली भेज देते हैं तो गवर्नर साइन करे या न करे, 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली वो हो जाए। तो आप मुझे बताओ, ये ओहदा है, इसको आप इख्तियारात कहते हैं, ये एक रबड़ स्टैम्प ओहदे है, इनके कोई इख्तियारात नहीं है। इनको भी अगर आप हमारे गले पे पड़ा रहे हो, जो आपने सारे केसेस खत्म कराए, आपने सारे जो आपने कहा पाकिस्तान को नवाज दो उसको लिया, और फिर जो फॉर्म 47-45 आपको दिखा दिया, तो आप मुझे बता दो, नवाज शरीफ की साहब के बारे में कहते हैं कि वो हारा हुआ है फॉर्म 47 में 70,000 वोटों से। अच्छा। अता तारड़ कैसे जीत गया? अता तारड़ कैसे जीत गया बिलावल साहब के मुकाबले में? अच्छा, ये जो फॉर्म 47 वाली कतकलामी होगी, मंदोखिल साहब, कतकलामी होगी सर, जो फॉर्म 47 वाली बात आपने की है, ये एक जो स्टेटमेंट भी है हसन मुर्तज़ा साहब की कि अगर कहानी अनवारुल हक काकड़ ने ना खोली तो पीपल्स पार्टी खोल देगी, ये कहानी है क्या? जरा ये थोड़ा सा इशारतन बता ही दीजिए। आपके तो सच से मैं मुस्लिम लीग नून को चैलेंज करता हूं कि वो कुरान पे हाथ रख के बता दे कि वो जीते हुए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, खुद अता तारड़, वो भी बिलावल के मुकाबले में। तो बात ये है कि ये सारी ये चीजें जो हो गई है, सारे जो मामले खत्म हो गए आपके सामने। अभी ये फॉर्म 47 के तहत ये हारे हुए लोग हैं, और हारने के बाद वो अभी जाके 1 साल पूरा नहीं हुआ और उनके जो ना पर खुलने लगे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि पीपल्स पार्टी को आज ही आग खींचना चाहिए, या मजबूरन चाहे हुकूमत चल सके तो ये उनको बजट पास होने के बाद जो भी है। देखिए, बजट पास होने के लिए क्या थे, हमारे पहले जो सिंध पॉलिसी डूबा हुआ था, और बिलावल भुट्टो साहब ने जो 21 लाख मकानात के ऐलान किए, पहले भी 16 महीने में शहबाज शरीफ ने वादा किया है, जो झूठा निकला, आज भी उसने दिखाई नहीं है। फिर मेरे और शहबाज शरीफ साहब काल का एक है K5 मनसूबा, वहां के फंड के लिए बात की, खुर्शीद शाह साहब इसके गवाह है और एंड टाइम पे इनकार कर दिए।
K4 मंसूबा कराची बूंद बूंद को तरस रहा है, उसके लिए फंड न होने के बराबर दिए। तो आप मुझे बता दो, अगर पहले साल इनका ये हाल है, आगे जाके जब अपने पाँव मजबूत करेंगे तब तो ये एक दूसरे को गले काटेंगे। लेकिन सर, जो आप बात कर रहे हैं, जो आपका बयानिया है, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ात है, जो सब इल्ज़ामात, बल्कि मैं अगर कहूँ तो वो बड़े करीब हैं अपोजिशन में बैठी एक मखसूस सियासी जमात के साथ मिलते जुलते हैं। तो क्या मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी सूरत भी बन सकती है कि जो आप लोगों की आइडियोलॉजी, जिसके बारे में वो बैठे हुए जो बानी है एक जमात के, वो ये कहते हैं कि बिलावल की जो नज़रियाती सोच है वो हमसे मिलती जुलती है, तो कोई ऐसी सूरत हो सकती है मुस्तकबिल करीब में या बईद में? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इन लोगों से दो बेहतर है पीटीआई से हाथ मिलाना। मैं एक चीज ये बताऊं, कम से कम वो खड़े तो है ना, इनका तो कोई पता नहीं है, आज इधर है कल उधर है। आप देख रहे हैं जब जब हमारे कंधों पे चढ़ के ये हुकूमत में है और हमें म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ आगे आखिरी साल में क्या होगा उनका। और फिर ये तो वैसे ही मशहूर है कि ये जो मजबूरी के वक्त जो ना पाँव पकड़ते हैं और जब मजबूरी निकल आती है तो गला पकड़ते हैं। अभी साल पूरा नहीं हुआ, गला पकड़ लिए। आपके सामने की बात है, हनीफ अब्बासी को, बिलाल कियानी को, इसको खुरम दस्तगीर को, इनको किसने खड़ा की है? ये खुद शहबाज शरीफ ने खड़ा की है। और ऐन उसी वक्त पे ताकि जो ना वो सबोताज कर दे और उनको अपने जो बातचीत का जो मुज़ाकरात है और यही बातचीत का अमल आप देख रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। कमेटी खेल रहे हैं हमारे साथ। टोटल जो ना 9 दिन रह गए बजट में, 8 दिन रह गए पास होने में, और ये कमेटी खेल रहे हैं हमारे साथ। अच्छा मंदोखिल साहब, सर एक तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह भी होती है कि जहां तक आईनी ओहदों का ताल्लुक है वो लोग तो आप हंसी खुशी ले लेते हैं, लेकिन जहां जिम्मेदारियों की बात आती है वो सारा मलबा आप लोग डालते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की इस हुकूमत पर। जो सख्त फैसले करने होते हैं वो आप लोग कहते हैं नहीं जी हमें वजारतें नहीं चाहिए। अब यही खुरम दस्तगीर ने भी कहा कि जी आपको गलबा ही नहीं मलबा भी उठाना पड़ेगा। तो इस तनकीद के जवाब में आप क्या कहेंगे कि आईनी ओहदे ठीक है जी हप हप, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो थू थू? देखिए, वो थू ये भी है, जो रबड़ स्टैंप ओहदे हैं उसको आप जिम्मेदारी नहीं कह सकते हो। एक वजीर खजाना होता है, एक वजीर दाखिला होता है, एक वजीर इंडस्ट्रीज होते हैं वगैरह, उनके इख्तियारात होता है। वजीर आजम के इख्तियारात है, सदर पाकिस्तान क्या इख्तियारात है, खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने यही इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। गवर्नर के क्या इख्तियारात है? आप मुझे बता दो, सिंध का गवर्नर बैठा हुआ है, पुख्तनख्वा का हमारा गवर्नर बैठा हुआ है, बलूचिस्तान का नून लीग बैठा हुआ है, इनके पास क्या इख्तियारात है? कुछ भी नहीं है। एक बिल वापस करने में और 10 दिन में वापस आने तक उनके इख्तियारात है, और वो भी 10 दिन में अगर सही नहीं किए तो वैसे ही कानून बन जाएगा। तो आप मुझे बता दो, इन डमी ओहदों के हाउस आप क्या हम इनके मलबा अपने सर तक कैसे उठा सकते हैं? आप मुझे बता दो, जो इनका या भी गंदम स्कैंडल है या 300 अरब का गबन हुआ, किसने किया है? ये बैठ जाना अनवारुल्लाह काकड़ के साथ कि शहबाज शरीफ ने गबन की या अनवारुल्लाह काकड़ ने किए। और अनवारुल्लाह काकड़ तो कहते हैं मैंने मुंह खोला तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो ये जरा मुनाजरा कर देना, हमारी तरफ से ये दावत है ना, दोनों मुनाजरा कर ले 24 चैनल पे, बता दे कि इसमें से सच कौन बोल रहा है। सवाल ये है, मैं फिर दोहरा रहूंगा, मुस्लिम लीग नून जब मजबूर होते हैं तो पांव पड़ते हैं, और जब मजबूरी निकल आती है तो गला पकड़ते हैं। एग्जैक्टली वही हरकत दोबारा कर दी उन्होंने। लेकिन सर, जिनके साथ आप मिलने की बात करते हैं या इशारतन कहते हैं कि उनके साथ वो बेहतर हैं इनसे, जिस जमात की आप बात कर रहे हैं, वो तो सर मजबूर हों या ना हो तब दोनों सूरतों में वो गला ही पकड़ते हैं और वो सिर्फ तनकीद ही करते हैं, और वो सिर्फ यही कहते हैं कि फलां भी चोर है, फलां भी डाकू है, फलां भी चोर डाकू है, उससे बातचीत नहीं करूंगा। तो फ़र्क क्या हुआ फिर? देखिए, बात ये होता ना, फर्क तो मैं एक चीज ये बता रहा हूँ ना, मैं तो अपनी हुकूमत को यही कहूंगा, अपनी पार्टी को, कि जो कल आपने छोड़ना था आज ही छोड़। इस वजह से इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जब पहले साल इनका ये हाल है तो आखिरी 5वां साल इनका क्या हाल होगा? तो वो आप देख रहे पंजाब में जो हमारे मुखालिफ अफसरान है, ब्यूरोक्रेट है, वो हमारे MP MNA के हल्के में लगा ली। इसका क्या मतलब? आप मुझे बता दो, सिंध में आइए, आपको कौन सा ऑफिसर चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चाहिए? वैसे तो इनका यहाँ एक MP MNA भी नहीं है। तो सवाल ये कि आप अगर इसी तरह करोगे तो फिर आप मुझे बताओ कैसे चलेंगे आपके साथ? लेकिन मंदोखिल साहब, इसमें मसला ये है कि अगर इस हुकूमत को चलता किया जाता है या यह हुकूमत गैर मुस्तहकम होती है किसी भी वजह से, तो इसका फ़ायदा वो क़ुव्वतें उठाएंगी जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जा रही है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, पाकिस्तान में पैसा आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप ऐसी किसी भी कोशिश का हिस्सा बनेंगे इस हुकूमत को गिराने की, तो इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ही होगा? तो आप मुझे बता दो, इसमें नवाज शरीफ की क्या कमाल है, शहबाज शरीफ की क्या कमाल है? किसका कमाल है? आप मुझे बताओ, जो बजट उन्होंने पेश किए है इसमें विजन क्या है? ये जो बजट है इसमें विजन क्या है? इसमें तो अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को फायदा पहुंचाने की बात है, इसमें तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की है।
और प्राइवेटाइजेशन के जरिए अपने लोगों को इंडस्ट्री बांटना है, इसमें अपना विजन किधर है इनका? आप मुझे बता दो नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का विजन किधर है? और खुद भी कहता है कि आर्मी चीफ ने सारा करा है, कहा है ना शहबाज शरीफ साहब ने कि आर्मी चीफ का बड़ा अमल दखल है यूएई से, सऊदी अरब से डील कराने का। तो भाई आपकी क्या कमाल है, आप किस लिए बैठे हो वज़ीर आज़म? अच्छा अच्छा सर, एक तनकीद ये भी होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि असल मसला या असल मुद्दा जो है वो है पंजाब, क्योंकि पंजाब में आप लोगों को स्पेस चाहिए और बड़े अरसे से ये कोशिश की जा रही है कि पंजाब में जो खोया हुआ मकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो हासिल किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का जो गढ़ है वो एक तरह से पंजाब ही है, जैसे आप लोगों का गढ़ सिंध है। तो ये एक वजह बताई जाती है कि शायद पंजाब में स्पेस ना मिलना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ी वजह है कि आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए दोनों जमातों के। देखिए, पहले तो आप पंजाब न कहें, सेंट्रल पंजाब का है, जरूर उनका स्ट्रेंथ है। जनूबी पंजाब में तो हमारा शुरू से ही था, नंबर एक बात। दूसरी बात ये, मैं तो आपको क्लियर अल्फाज में ये बता रहा हूँ, जहां हमारे एमपीए मैंने है वहां उन्हीं अफसरान को लगाया जा रहा है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि टफ टाइम देना, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी को दबा के रखना। तो आप मुझे बता दो, एक तरफ आप फॉर्म पढ़ते हैं कि वफाकी काबीना में शामिल हो जाओ, दूसरी तरफ पंजाब में जो ना हमारे मुखालफिन को हमारे सर पे आप बिठाए जा रहे हो। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आपने नहीं चलना है। आपका ये समझ रहे हैं कि आपने नहीं चलना है। मैं फिर वही कह दूंगा हसन मुर्तजा वाली बात कि ये हुकूमत खत्म होती है, अडालिया जो सारे पड़े होंगे, अभी गंदम के स्कैंडल में पड़े होंगे और बाकी पुरानी तो छोड़ी है। और ये जो 7 मिनट के अंदर जो केसेस खत्म किए ये वापस बहाल भी हो सकते हैं। सही, ठीक है कादिर मंदोखेल साहब, बड़ी तफसील से आपने अपनी जो ख्वाहिश है वो भी बता दी और जो आपको लगता है हालात बन रहे हैं उस पर भी आपने रोशनी। बहुत शुक्रिया रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब वक्त देने के लिए।